सत श्रीकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट जैसे ना क्रिएटिनिन की बात चली, किडनी डिजीज़ की बात चली, इट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए जो आपने देखा वीडियो में एक इंसिडेंट मैंने डिस्कस किया था जहाँ एक सज्जन ने ईल सीरम नामक दवा शुरू की, लेकिन इट वाज अ हाफ बेक्ड नॉलेज सेल्फ मेडिकेशन थी दैट प्रूव टू बी डिजास्टर्स फॉर दैट पर्सन। ठीक है, और उस वजह से ना अच्छा हाँ एक क्वेरी आई थी रिगार्डिंग, तो फिर बात करें कि ईल सीरम कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, क्या उसके इंडिकेशंस रहते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड टुडे वील हैव अ स्मॉल डिस्कशन बट अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन ईल सीरम। ईल सीरम जो होम्योपैथी दवा है दोस्तों, एक रामबाण दवा है होम्योपैथी में। रीनल फेलियर केसेस में, किडनी फेलियर केसेस में, CKD और ऐसे कई इंडिकेशंस आज बात करेंगे जहाँ ईल सीरम बहुत ही कारगर, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा साबित होगी। लेकिन द थिंग इज़ अगेन आई वुड रिक्वेस्ट द ईल सीरम नामक दवा जो है शुड बी यूज्ड वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली अंडर मेडिकल सुपरविजन। शॉर्ट बात करेंगे समराइज्ड फॉर्म में, लेकिन हाँ याद रखें एक एक शब्द बहुत वज़नदार रहेगा। एवरी वर्ड कैरीज लॉट ऑफ वेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं ईल सीरम। ईल सीरम इसे आल सीरम भी कहते हैं, सीरम एंगुल भी कहते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ सीरम एंगुलर इक्थायोटॉक्सिन, राइट। दोस्तों ईल सीरम इज़ बेसिकली अ सी रेमेडी, और ना इसकी समराइज्ड फॉर्म में बात करें, ये कहाँ यूज़ करनी है हमने, इट इज़ टू बी यूज्ड इन एक्यूट केसेस ऑफ, याद रखें दोस्तों, एन्यूरिया, ओलिगूरिया एंड एल्ब्यूमिनूरिया, जहाँ ये 3 इंडिकेशंस रहेंगे, और इन रीनल फेलियर केसेस विद हाई क्रिएटिनिन लेवल विदाउट इडीमा। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी अंडरस्टूड, बहुत वजनदार वर्ड्स हैं दोस्तों। आइए एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि मैंने कहा एन्यूरिया, एन्यूरिया वहाँ कहते हैं दोस्तों जहाँ यूरिन फॉर्मेशन एब्सेंट हो जाए, बंद हो जाए, यूरिन फॉर्म ही ना हो। देखिए आप कई सीवियर रीनल केसेस यू मस्ट हैव कम अक्रॉस समटाइम्स जहाँ ना यूरिन आउटपुट, यूरिन बनना ही बंद हो गया, एन्यूरिया कहते हैं उसे। ओलिगूरिया वहाँ कहेंगे दोस्तों जहाँ ना यूरिन फॉर्म तो हो रहा है लेकिन द रिक्वायर्ड आउटपुट इज़ नॉट कमिंग, यानी कि बहुत कम यूरिन फॉर्म हो रहा है। एंड एल्ब्यूमिनूरिया एज वी ऑल नो इज़ हाई अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन, एल्ब्यूमिन का मात्रा बढ़ जाती है यूरिन में। ठीक है, रीनियल फेलियर केसेस दैट वी नो विद हाई क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन के डिस्कशन वी हैव डन इन द वेरी लास्ट वीडियो, देख लीजिएगा। ऑन लेकिन विदाउट एडेमा, ओके, यहाँ ईल सीरम काम करेगा, सूजन नहीं रहेगी एक्सट्रीमिटीज़ में। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स इन शॉर्ट समराइज्ड फॉर्म। आइए डिटेल में देखते हैं सिम्टम्स। ईल सीरम हैज़ टू बी यूज्ड इन जहाँ केसेज रहते हैं एक्यूट और सब एक्यूट इन्फ्लेमेशन रहती है किडनी की, आफ्टर एनी कोल्ड, आफ्टर एनी इन्फेक्शन या इंटॉक्सिकेशन, जहाँ किडनीज पे डायरेक्ट असर होता है, अटैक होता है, डैमेज हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है किडनीज में, वहाँ। विद एल्ब्यूमिनूरिया, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। इस्क्यूरिया भी रहता है दोस्तों, यानी कि यूरिन रिटेंशन की वजह से ना देयर इज इनएबिलिटी टू यूरिनेट प्रॉपर्ली, द पेशेंट कैन नॉट यूरिनेट प्रॉपर्ली, सप्रेशन ऑफ यूरिन जिसे कहते हैं, इस्क्यूरिया, ओके। और उसके साथ यूरीमिया रहता है, और इवन एन्यूरिया भी हो सकता है, यानी कि यूरिन आउटपुट बिल्कुल ज़ीरो हो सकती है, यूरिन पेशाब आना बिल्कुल रुक जाए पेशेंट में, यानी कि एक्सट्रीम रीनल फेलियर केसेस ईल सीरम कैन बी सेफली गिवन। और उसके बाद लेटर ऑन मे बी हार्ट या लिवर भी अफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली ईल सीरम इज यूज्ड इन रीनल अफेक्शंस, राइट। सेकेंडरीली वी कैन से हार्ट एंड अदर इन्फेक्शंस। अच्छा, अगर कोई केस है हार्ट डिजीज़ का, कोई पेशेंट है विद हार्ट डिजीज़, उसकी किडनीज नॉर्मल काम कर रहे हैं, सब ऑर्गन्स नॉर्मल काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है हार्ट डिजीज़ प्रोग्रेस कर रहा है बहुत फास्ट एंड देयर इज सडन एक्यूट अटैक ऑन द किडनीज अफेक्ट होनी शुरू हो गई हैं वहाँ, ऐसे केस में तो वहाँ भी हम ईल सीरम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वी हैव बेटर रेमेडी दैट इज़ डिजिटलिस, दैट इज़ टोटली हार्ट ओरिएंटेड। वहाँ प्राइमरली द एक्शन इज़ ऑन द हार्ट, वेयरएज ईल सीरम में द प्राइमरी एक्शन इज़ ऑन द किडनीज। सीरम जो है ना दोस्तों, इट इज़ ऑफन कॉम्प्लीमेंट्री टू प्लम्बम, लेकिन इसके जो माइंड के सिम्टम्स हैं दे कैन बी कंपेयर्ड टू दोज ऑफ सीपिया। The state of mind is very similar to that of CPA patient. CPA is also a C remedy.
राइट। जैसे कि ना एवर्जन टू कंपनी रहती है, सॉलिट्यूड प्रेफर करता है पेशेंट, अकेला रहना पसंद करता है, लोगों में जल्दी घुल मिल नहीं जाता, अवॉइड करता है, ही टेंड्स टू हाइड हिमसेल्फ, खुद को छुपाता फिरता है दूसरों से, ठीक है। और देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ डिस्पेयर, उदासी रहती है, सैडनेस रहती है, होपलेसनेस रहती है कि ना उम्मीद हो जाता है बंदा। इनडिफरेंट एटीट्यूड रहता है, स्वभाव ऐसा रहता है कि दुनिया से हट के रहता है, अलग ही रहता है, खुद को बिल्कुल अलग रखता है कंपनी से, ठीक है। ही डजंट फील वांट टू फील लाइक डूइंग एनीथिंग विद एनीवन, कुछ काम करने का मन नहीं करता, पोस्टपोन करता रहता है कार्य कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ठहर के करते हैं, यानी कि ऐसे सिम्टम्स रहते हैं, पोस्टपोनिंग नेचर बन जाती है उसकी। और एक्सट्रीम स्ट्रेस रहता है, टेंशन बहुत रहती है। और जब काम पे जहाँ होता है ना तो ही फील्स एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट, कह लीजिए डिसकंटेंटमेंट, यानी कि सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, नॉट इजीली गेटिंग सेटिस्फाइड, ऑलवेज ट्रबल्ड, हमेशा परेशान रहना। ये कुछ सिम्टम्स रहते हैं, माइंड सिम्टम्स रहते हैं जहाँ ईल सीरम काम करती है। ड्रीम्स की बात करें ना, द पेशेंट ऑफन ड्रीम्स ऑफ स्नेक्स, ऑफ वाटर, सी रेमेडी है ना उस वजह से। और शिफ्टिंग जॉइंट पेन्स रहते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी एक जोड़ में किसी दूसरे में जॉइंट्स में पेन रहते हैं, शिफ्टिंग रहते हैं। एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर सॉल्ट, स्वीट एंड कॉफ़ी। और बात करें रीनल ईल सीरम हम कहाँ देंगे, इन कार्डियक रीनल पैथोलॉजी विद हाइपरटेंशन, जहाँ ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अलॉन्ग विद रीनल डिजीज़। दोस्तों डिजिटलिस और ईल सीरम के सिम्टम्स में ना जैसे डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर क्वाइट सिमिलर बट समवट डिफरेंट एज वेल। जो डिजिटलिस की सिम्टोमेटिक ट्रायोलॉजी रहती है ना, दैट इज़ आर्टीरियल हाइपरटेंशन, याद रखें, विद ओलिगूरिया एंड इडीमा, ओके। जबकि ईल सीरम में हाइपरटेंशन रहता है, ओलिगूरिया रहता है, लेकिन विदाउट इडीमा। ये डिफरेंस समझने लायक है दोस्तों। तो वी कैन कंक्लूड दैट द मेन एक्शन ऑफ ईल सीरम इज़ रीनल, जबकि फॉर डिजिटलिस इट्स कार्डियक। तो दोस्तों याद रखें, इन एक्यूट नेफ्राइटिस विद थ्रेटनिंग यूरीमिया ऑलवेज रिमेंबर ईल सीरम। डोजेज की बात करते हैं। मेन पोटेंसीज दैट आर अवेलेबल दोस्तों और ईल सीरम 6x एंड 7x पोटेंसीज। इन रीनल फेलियर केसेस वी कैन यूज़ दैट। लेकिन अगर सडन रीनल अटैक है वहाँ हम देंगे हायर पोटेंसीज। और लेकिन अगर विद हार्ट डिजीज़ है ज़्यादा तो वी कैन स्टार्ट विद 1x और 3x ईल सीरम। तो दोस्तों आपने देखा, रामबाण दवा इन रीनल फेलियर केसेस इज स्टिल ईल सीरम। आई होप टुडेज डिस्कशन विल क्लियर मैनी ऑफ द डाउट्स, क्वेरीज क्लियर होंगी कि ईल सीरम कहाँ यूज़ करना है, क्या उसके गाइडिंग सिम्टम्स हैं और हाउ डू वी डिफरेंशिएट फ्रॉम डिजिटलिस सिम्टम्स, ओके। सीपिया के माइंड लाइक सिम्टम्स क्या रहते हैं और क्या मेल जोल, क्या सिमिलैरिटी एंड क्या डिफरेंसेस रहते हैं विद ईल सीरम। बहुत रामबाण दवा, बहुत ही कारगर दवा इन रीनल फेलियर केसेस दोस्तों, वाकई में जान डाल दे किडनीज में, ठीक है। आई होप आज का डिस्कशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। द कंसर्न्ड पेशेंट्स कैन ऑलवेज बेनिफिट फ्रॉम ईल सीरम दोस्तों, लेकिन रिमेंबर ऑलवेज टू बी टेकन मेडिकल सुपरविजन। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर मिले, इसी आशा के साथ दोस्तों फिर और वीडियोस लेके आएंगे। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। कोशिश यही रहती है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, मोस्ट वेलकम। यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ज़रूर डालें क्वेरी। आई विल ट्राई टू आंसर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वन बाय वन। अगले वीडियो तक दोस्तों ख्याल रखें अपना, फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।